हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। तो कब दिया था? 1896 में, 1904, 1916, 1910। तो आंसर हो जाएगा 1916 में इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। इनके दो समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र, पहला मराठी भाषा में केसरी, मराठी में है केसरी, और दूसरा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में मराठा। तो याद रखना, जो मराठा है समाचार पत्र वो किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है, और केसरी मराठी भाषा में है। ठीक है। इनकी उपाधि, इनकी उपाधि क्या थी? लोकमान्य, लोकमान्य ये उपाधि थी। इनकी पुस्तकें, पुस्तकें गीता रहस्य, गीता रहस्य, और दूसरी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द वेद, द आर्कटिक होम ऑफ द वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? 21, 16, 13, 32। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। किसके तहत? 21 के तहत। अनुच्छेद अनुच्छेद जो 16 है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार से संबंधित, सार्वजनिक रोजगार से। ठीक है। अनुच्छेद 13 जो हमारे जैसे कोई कानून के समक्ष कोई गलती कर दे तो अनुच्छेद 13 के तहत वो है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में, कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। जब संविधान बना था, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो याद रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। ठीक है? और ये 300 के तहत एक कानून अधिकार बन गया है, संपत्ति का जो अधिकार था। ठीक है? तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत विद्वान, संस्कृत है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है। चिकित्सा, विधि, अर्थशास्त्र, व्याकरण। तो याद रखना, ये व्याकरण पर एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। ये पाणिनि की पुस्तक है। और इसकी भाषा क्या है? किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वे है वेद व्यास, वेद व्यास। भागवत पुराण के, भागवत पुराण के कथाकार शुकदेव। कौन है? शुकदेव। रामायण के वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? 14, 17, 15, 16। याद रखना, अनुच्छेद 16 के तहत। कुछ
महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 क्या है? ये कानून के मौलिक अधिकार के संगत है। ठीक है, अनादर जो करता है तो जो कानून का अनादर करता है उसके तहत अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और ये है कानून मौलिक अधिकारों के साथ अनादर। अनुच्छेद 15 क्या है? कि धर्म और मूलभूत जाति, लोगों या जन्म के आधार पर भेदभाव करने से, भेदभाव को रोकना, अनुच्छेद 16 जो हमने बता दिया सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, और अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता से, या छुआछूत भी कह सकते हैं, छुआछूत को रोकना। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन है, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 कि सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, स्वतंत्रता से संबंधित है ये। अनुच्छेद 20 कि अपराधों के लिए दोषी स्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 जो हमारा निजता का एक अधिकार है, ये जीवन व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 ये सभी के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? 73वां संशोधन 1992, 92वां संशोधन 2023, 103वां संशोधन 2018, 101वां संशोधन 2016। तो याद रखना, संविधान में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जो भाषाएं जोड़ी गई है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई है। ठीक है, किसके तहत जोड़ी गई है? हमारी भाषा, सॉरी, जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं में कितनी भाषा है? 22। और जो सिंधी भाषा है ये कब जोड़ी गई है? ये 21वें संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई है। ठीक है, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में। ठीक है, जो हमारा भाषाओं का भाग है वो कौन सा है? आधिकारिक भाषा, जो भाषाओं का भाग है, भाग संविधान के कौन सी भाषा भाग में है? भाग 17 में, इसमें भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, जो 73वां संशोधन है, 73वां संशोधन ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित है। 103वां संशोधन जो 2019 में लागू हुआ था, लागू 2003 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनका 10% आरक्षण, मतलब ईडब्ल्यूएस। और 101वां संशोधन, 101वां संशोधन जो जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? प्रथम, तीसरी, पंचम, पंचम है,
और छठी, याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कब शुरू की गई थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 1951 से 1956 तक। ये पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये हिंदुओं के नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू के नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये त्योहार कर्नाटक और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। एमपी के कुछ प्रमुख त्योहार जैसे तेजाजी, तेजाजी, खजुराहो, हिमाचल प्रदेश के गोची, गोची त्योहार, और केरल का ओणम और विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी मिले हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़। तो याद रखना, कालीबंगा में मिले। कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले। कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बाग डैश नदी पर बनाया गया है? गंगा, झेलम, व्यास, चंबल। तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? चंबल नदी पर। कहाँ स्थित है ये राणा प्रताप सागर बांध? जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। छाऊ नृत्य की तीन शैलियां हैं। तीन शैलियां। पहली है सरायकेला, सरायकेला छाऊ। ये कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में मनाया जाता है। दूसरा मयूरभंज, मयूरभंज छाऊ ये कहाँ मनाया जाता है? ये ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में। तीसरा है पुरुलिया छाऊ, पुरुलिया छाऊ ये कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, गरबा, गरबा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात का नृत्य है। दूसरा डांडिया, डांडिया ये भी गुजरात का है। ठीक है, तरंग मेल, तरंग मेल जो नृत्य है ये गोवा का है। घनघोर, घनघोर ये राजस्थान का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरी बौद्ध संगीति के शासनकाल के दौरान हुई थी। किसके शासनकाल के दौरान हुई थी दूसरी बौद्ध संगीत? उदयभद्र, महापद्मानंद, शिशुनाग, कालाशोक। तो याद रखना ये कालाशोक के काल में हुई थी। ठीक है, कालाशोक के काल में। तो पहली पहली बौद्ध संगीत कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजा कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु के काल में हुई। दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में। किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में हुई थी। तीसरी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? अशोक के काल। चौथी ये हुई थी 72 ईसा पूर्व में, कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, राजा कनिष्क के काल में। राजा कनिष्क के काल में हुई थी। और पांचवी 1871 में हुई थी, मांडले में। मांडले में किसके काल में हुई थी? ये हुई थी समंगलास्म के काल में। समंगास्मा के काल में ये हुई थी। और छठी 1954 में हुई थी, काबा में। काबा, बर्मा। सॉरी, ये जो है अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे। और ये हुई थी मिंदन के काल में। मिंदन के काल में हुई थी। और ये हुई थी बर्मा सरकार के काल। बर्मा सरकार के। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, जिनेवा, ब्रसेल्स, ज्यूरिख। तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो वियना में स्थित है। कहाँ स्थित है? वियना में। ओपेक क्या है? एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जो तेल को निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है। ठीक है। और ये कब स्थापित हुआ था? ये 14 सितंबर को बना था 1960 में। और इसकी स्थापना के समय, वर्तमान में वैसे स्थापना के समय कितने सदस्य थे? स्थापना के समय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला ने इसकी स्थापना करी थी। और इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का, वो जेनेवा में है। ब्रसेल्स, यहाँ यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ज्यूरिख, यहाँ फीफा का मुख्यालय। फीफा का मुख्यालय, फीफा हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल किताब किसने लिखी? प्रेमचंद, सरोजनी नायडू, के नटवर सिंह, मुज़्ज़फ़र राज आनंद। तो आंसर हो जाएगा मुज़्ज़फ़र राज आनंद ने इस किताब को लिखा था। ठीक है, 1935। कब लिखा था? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, सीमा, उत्पाद, आयकर। तो याद रखना आयकर। किसका उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और कौन कौन से होते हैं? वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, और एक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो आयकर हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और ये बाकी सब कैसे टैक्स हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मार्केट टैक्स कैसा है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। तो याद रखना, केरल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? केरल को, क्योंकि केरल में काली मिर्च, काली मिर्च, वेनिला, वेनिला, इलायची, लौंग, दालचीनी आदि मसाले यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। किसको? स्पाइस। इसे दुनिया के सबसे मसालों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र को सपनों का शहर, सपनों का शहर, या इसको कहते हैं भारत की वित्त राजधानी, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्त राजधानी, वित्त राजधानी। राजस्थान को राजाओं की भूमि, राजाओं की भूमि। कर्नाटक को चंदन की भूमि, चंदन की भूमि। और केरल को स्पाइस गार्डन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्ती सारणी में किस समूह में रखा गया है? दूसरे, 18वें, तीसरे, पहले। तो आंसर हो जाएगा पहले ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया। यह कहाँ स्थित है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और इन्होंने कितने घंटे का करा था ध्यान? 45 घंटे का, 45 घंटे का इन्होंने ध्यान करा। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसका शुभारंभ करा था जेपी नड्डा। किसने करा था? जेपी नड्डा। ये अभियान कब से कब तक चला था? 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ये चला था। ठीक है, 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण स्थल का क्या नाम है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, गोल्जी के, प्लास्टिड। याद रखना, राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम, जिसे प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है किसको? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका भित्ति जो है ये एक कठोर और झिल्ली जैसा होता है, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। किसमें? जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये केवल कठोर कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? डफरिन, रिपन, मेयो, लीटन। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, कमेंट।